चलिए गाइस, आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे मैथ चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास का बैच अब स्टार्ट होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जुड़ सकते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मैथ आप लोग को पढ़ना पसंद है। चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे एन सी आर टी, तो मैं कराऊंगा ही। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है मैं सारा एग्जाम्पल एन सी आर टी का लूँगा आप लोग का। सबसे पहले जो नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, उसमें है सबसे पहला है आपको रेशनल नंबर के बारे में जानना है। ठीक है, किसके बारे में जानना है गाइस? रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में जानना है। तो गाइस, रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनल नंबर से जानने से पहले, इससे भी पहले हम लोग जानेंगे नंबर किसको कहते हैं। उससे भी पहले हम लोग जानेंगे नंबर किसे कहते हैं। नंबर होते हैं दो टाइप के, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, लिखते जाइएगा आप लोग, नोट करते जाइएगा और सब चीज़ हम पे छोड़ दीजिए। कैसे आपका सिलेबस ख़त्म करना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे बायो हो, जो भी है सारा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो हूँ सारा का सिलेबस आप लोग को ख़त्म कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम लोग जानेंगे नंबर के बारे में। नंबर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। पहले हम लिख रहे हैं, इसके बाद आपको एग्जांपल से समझाएंगे कौन रेशनल नंबर हो गया, कौन इरेशनल, कौन इमेजिनरी। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर रियल नंबर को और आगे दो टाइप में और डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। पहला तो पूर्णांक हो गया, फिर डेसिमल वाला हो गया। पहला को कहते हैं हम इंटीजर, दूसरा हो गया डेसिमल वाला। ठीक है गाइज, ठीक है दोस्त, आप लोग देखते रहिएगा। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से, आप लोग समझिएगा बारीकी से। ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है ना? चलिए, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? जो रूट के अंदर माइनस जिसमें आ जाए, जैसे रूट 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रूट 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रूट 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रूट -8। तो ये जो माइनस जो आ गया अंदर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई। आई स्क्वायर का मान होता है -1। जब आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो उसका एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप लोग को अच्छे से समझाया जाएगा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। आप लोग ऐसे भी देखते होंगे दुनिया में हर एक चीज़ दो तरह का होता है, एक हम जिसको रियल मानते हैं, दूसरा जिसको हम लोग काल्पनिक मानते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा। जैसे बहुत कोई लोगों का स्टेटमेंट मानना है कि भगवान होते हैं, बहुत कोई का स्टेटमेंट मानना है कि हाँ वास्तविक में है, जैसे मंदिर हो गया। तो उसी तरह नंबर भी दो प्रकार के, एक रियल नंबर नंबर होता है, दूसरा कल्पना किया गया ऐसा भी होता होगा। तो ऐसा भी होता होगा, ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा इसके बारे में, इसको इग्नोर करके चलिए। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं गाइज? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका मान जो होता है आयोटा, आई इसको हम बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको हम बोलते हैं आयोटा। और आयोटा का मान होता है I2 = -1। क्या होता है? -1। ठीक है, और जैसे रूट 3 ऐसे करके है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? ई हो जाता है 3i के बराबर। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिए आप लोग, इसको आराम से आप लोग जो है इग्नोर कर दीजिए। अब हम लोग जानेंगे, इसको समझ गए आप लोग इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q ≠ 0। Q कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इसका मान जीरो हो गया, 5/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और जब हम लोग 11th-12th में जाएंगे, जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका डिवाइड में कभी जीरो नहीं आ सकता। अगर वो जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट सॉल्व ही नहीं होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस आप लोग जब 11th-12th में जाइएगा तो 7 इंडेफिनिट टर्म्स होता है। कितना इंडेफिनिट टर्म्स होता है? 7 जैसे 0 का पावर 0 होता है,
बट्टे में 0 आ गया, वो इंडेफिनिट टर्म हो गया, सो ऑन, ऐसे ऐसे करके 7 होते हैं, ठीक ना। जब आप लोग सीनियर क्लास में जाइएगा तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए। अब हम लोग जानेंगे रियल नंबर। रियल नंबर गाइस दो तरह के होते हैं, एक रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसका पी बट्टी, हाँ रेशनल नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे, आप लोग अच्छे से सुनिए मेरे बातों को। जैसे अभी हम आपको बताएं कि 7 इंडिफिनिट टर्म मतलब बट्टे में 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। कभी भी नहीं 0 नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे रेशनल 2/5 हो गया, ठीक है। जैसे 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, जैसे 2.75 हो गया, क्योंकि इसको भी उड़ा के हम बट्टे में 0 0 ला सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिख लिए। Q नॉट इक्वल टू 0, सारा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। समझ गए आप लोग अच्छे से रेशनल नंबर किसको कहते हैं। अब हम आप लोग को समझाने वाले हैं इरेशनल नंबर। अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा, अब हम इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। गाइस इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, जो रूट के अंदर हो, ठीक है। इतना तो बात हम समझ जा रहे हैं कि जो रूट के अंदर होगा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन क्या रूट के अंदर 4 आ रहा है, क्या ये इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि रूट 4 का मान होता है 2, 2 तो एक रेशनल नंबर है। 2 के नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे में 1 छिपा होता है, और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, यह एक रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया गाइस, यह एक रेशनल नंबर हो गया। अब हम जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, पहला तो अगर जब भी कोई संख्या इरेशनल होगा, पहला रूट के अंदर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। कैसा होगा गाइज, इसका जो मान होगा इरेशनल नंबर का मान कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। कभी रिपीट नहीं करेगा, इसको ब्रह्मांड तक लेके चल जाइए, घुमाते रहिए, चलते जाइए, चलते जाइए। जैसे रूट 3 का क्या होता है, 1.732, सो ऑन, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, कभी रिपीट नहीं करता है, कभी नहीं रिपीट करता है, घूम के यहाँ कभी नहीं आएगा, वो रिपीट चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, ब्रह्मांड तक इसको घुमा दीजिए, तब तक वहाँ तक जो है बढ़ते ही जाता है। इसके बाद हम लोग पहला क्या जाने, जब भी कोई नंबर इरेशनल होगा तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, गुड। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या इसको हम नॉन डिकरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नॉन डिकरिंग क्या कहेंगे गाइस, नॉन डिकरिंग कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, नॉन डिकरिंग, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं नॉन डिकरिंग कहेंगे, आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, नॉन डिकरिंग लिख देते हैं। और तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होगा, ये इसको P/Q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में इसको कभी नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू P/Q। इरेशनल नंबर को कभी भी हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए रूट 3 का मान जो होता है 1.7, सॉरी यहाँ हम बताते हैं, क्योंकि आप इमेजिन कीजिएगा रूट 3 का मान होता है 1.732, ठीक है। सो बढ़ते रहता है, ठीक है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, कभी रिपीट नहीं करेगा। अगर हम इसको पॉइंट, आप तो जानते होंगे कि अगर 2.5 है तो एक पॉइंट को उड़ा करके बट्टे में 10 रहता है। जब इसका कुछ माने पता नहीं है, जब इसका कोई आगे का वैल्यू ही पता नहीं है कहाँ तक जाएगा ये, तो बट्टे में आप कितना जीरो लगाएंगे, कभी आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह जो है रूट 3 एक इरेशनल नंबर, समझ में आ गया अच्छे से। और इसको पहला क्या हो गया, पहला हम क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा रूट के अंदर में, ठीक है। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसको हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, नॉन रिकरिंग, ओके गाइस। इसके बाद P/Q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या समझे, इमेजिनरी नंबर समझ गए अच्छे से, रेशनल नंबर समझ गए अच्छे से, इरेशनल नंबर अच्छे से समझ गए ना गाइस, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका भाई आपको अच्छे से हर एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएगा, बहुत मेहनत करेंगे साथ में मिलकर, हर एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रहिए, बनाए रखिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम गाइस देखते हैं डेसिमल। डेसिमल के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके में पॉइंट आ गया, ठीक है। हम सबसे पहले इंटीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इंटीजर किसको कहते हैं गाइस, आप लोग बताइए, इंटीजर किसको कहते हैं।
बताइए इंटीजर आप लोग किसको कहते हैं? इंटीजर किसको कहते हैं? जैसे जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? बीच में जो रहता है 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। फिर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक इधर। तो ये क्या हो गया? ये तो निगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। क्या हम निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को इंटीजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 0 भी एक आपका इंटीजर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको इंटीजर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। समझ में आया? निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। नोट कर लीजिएगा आप लोग, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या हो गया इंटीजर का डिफिनेशन? निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर समझ गया किसको कहते हैं? जैसे -5 भी एक इंटीजर है, +5 भी इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को भी समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए। अब हम लोग चलेंगे डेसिमल। डेसिमल क्या होता है गाइज? नोट कर लिए हैं? मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इरेज कर दिए। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल 2 टाइप का होता है। डेसिमल कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखिए अच्छे से समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम ब्रेन को शार्प करके रखिएगा, एकदम शांति से मेरी बातों को सुनिएगा क्या हम समझाने वाले। ठीक है, आपका भाई आपको हर एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएगा, अच्छे से मिल के पढ़ाई करेंगे हम लोग। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा आपको मैथ सॉल्व करना ज़्यादा आर है। आप बोलिएगा RD शर्मा पढ़ाने, हम RD शर्मा को मिल के सॉल्व करेंगे। आप बोलिएगा RS अग्रवाल करवाने, हम RS अग्रवाल को मिल के सॉल्व करेंगे। आप अगर बोलिएगा NCERT पढ़ाने, तो NCERT तो मैं खुद कॉन्सेप्ट के साथ लेकर ही चलूँगा, क्योंकि NCERT के बिना तो आपको एग्ज़ाम को अच्छे से आप नहीं क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बोर्ड भी देना है, 9th का बोर्ड देना है, 10th का बोर्ड देना है, क्योंकि वो सारा एग्ज़ाम जो है NCERT से रिलेटेड ही रहेगा। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन और भी आगे तैयारी करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप जो है हाई लेवल का मैथ को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकदम इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ाना चाहेंगे आप लोग को, आप लोग के साथ, सॉरी, पढ़ाना तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मिलकर सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं? जो शांत हो जाता है। ठीक है, जैसे 2.5। ठीक है, जैसे 5/2, 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। जैसे एक और देख लीजिए 1/2, 1/2 को 0.5। जैसे 275/100, 2.75 इसका मान हो गया। ठीक है, एक तरह से शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार का हो गया, एक तो रिपीट करेगा आपका, एक करेगा रिपीट, एक कभी रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीट। ठीक है, एक कभी रिपीट नहीं करेगा, एक रिपीट करेगा। ठीक है, जो कभी रिपीट नहीं करेगा इसी को तो हम लोग इरेशनल बोलते हैं। जैसे √3 कभी रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये आगे ब्रह्मांड तक घुमा के लेके चल जाइए, इसका मान बढ़ते रहता है, कभी रिपीट नहीं करता है। लेकिन यह जो है रिपीट करता है। यह क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे 4.25, यह तो रिपीट कर रहा है। तो रिपीट जो कर रहा है, इसको इसलिए हम लोग रेकरिंग कहते हैं, क्योंकि इसके बदले में यहाँ हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं। और इसमें तो रेकरिंग लगाते नहीं है, क्योंकि एक रिपीट करेगा। जैसे आपका 2.78 चलते रहेगा, रिपीट करेगा। जैसे 4.5453, फिर 5453, फिर 5453, फिर 5453, ऐसे करके रिपीट करते जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग रिपीटिंग कहते हैं। नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं? नॉन रिपीटिंग जैसे हो गया √4, जैसे हो गया √2, 1.414 डॉट 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 डॉट, कभी रिपीट नहीं करेगा। जो न रिपीट करेगा, इसके बदले हम तो रिकरिंग नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो रिपीट करता है उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे 10/3 का मान क्या होता है? 3.333333। हम 10/3 का मान हम 3.33 नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये कभी हम नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग बोल रहे हैं अब 9th क्लास का इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप 10/3 को 3.33 बोलिएगा, तो ये गलत है।
क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई किए हैं, इतने अच्छे से आप जान रहे हैं, तो इसको कभी हम 3.33 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 3.33 पर रेकरिंग। क्या बोलेंगे 3.33 पर रेकरिंग। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, हम लोग क्या बोले रिपीटिंग नंबर और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर समझ गया, जो रेकरिंग वाला होता है। नॉन रिपीटिंग नंबर, इसी को नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग को हम एक चीज़ और सिखाते हैं, नोट कर लिए सब चीज़। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अच्छे से। आप लोग को एक चीज़ और समझाते हैं, जैसे √2 का मान अगर सॉल्व करने अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। √2 का मान अगर एग्जाम में सॉल्व करने आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइएगा ज़रा। चलिए हम बताते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। 0 0 0 0 जहाँ तक बोल दे, एग्जाम में मेंशन क्या हो रहेगा, 2 स्थान तक सॉल्व करें, चाहे 4 स्थान तक सॉल्व करें, चाहे 5 स्थान तक सॉल्व करें। ठीक है, तो अपना हम 2 ही स्थान तक सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, वर्गमूल तो निकालने आप लोग को आ रहा होगा इस विधि से। वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है, एक ये मेथड होता है, दूसरा ये वाला मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि इसको कहते हैं। जैसे जैसे 20 है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 2 दही 20, 2 पच्चे 10। तो ये दोनों जो स्क्वायर रूट में हो गया, ये 2 का 1 हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा √5। ठीक है, और एक ये मेथड होता है वर्गमूल निकालने का। चलिए अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आपको √2 का मान निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि अगर दो दो से खिलाइएगा तो 2 का से 2 ही बार में खाना चाहिए, 1 से खिलाइएगा तो 1 का 1 ही बार में खाना चाहिए, 3 से खिलाइएगा 3 को 3 ही बार में खाना चाहिए, इसलिए 1 से खिला रहे हैं तो 1 को 1 ही बार में खिलाएंगे। तो 1 एकम 1, 1 उतर गया, और हमेशा जो है पेयर उतरता है, तो ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों एक पेयर है, तो ऊपर से 2 को 0 उतार देंगे। ठीक है, इसको यहाँ ऐड कर दिया जाता है, इसको ऐड कर देंगे। अब जो है यहाँ क्या धरे, जैसे 1 धरेंगे, 1 को यहाँ पुट करेंगे तो 21 को, तो यहाँ 1 पुट करने के बाद 2 1 क्या हो जाएगा 21। तो 21 को 1 से ही मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो है क्या इसके बराबर आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है। जैसे डिवाइड करते हैं, आप लोग डिवाइड कैसे करते हैं, या तो इक्वल आ जाए या तो उससे थोड़ा सा छोटा आ जाए, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। जैसे हमको 17 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम 8 बार में 16 खिला सकते हैं। हाँ, न तो ऐसा कुछ खिलाएंगे कि 2 का टेबल में 17 आ जाए, चाहे कि पूरा कट जाए, या तो उससे छोटा तो 16 खिला सकते हैं। क्या 14 खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते। उसी तरह यहाँ दिमाग में, तो एक 21 1 से 1 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 2 44 ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो 22 दूनी हो गया 44, और ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसलिए हम 4 रखेंगे। 4 रखने के बाद 24 चौके क्या हो जाता है 96। ठीक है, कट गया, 0 उतर गया, सॉरी 4 उतर गया यहाँ से, और इसको फिर हम यहाँ ऐड कर देंगे, 24 4 हो गया 28, फिर ऊपर से दोनों पेयर उतरेगा। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 1 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से ही हमको खिला करके इसको कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 तो नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे तो वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एक बार 2 रख के ट्राई करते हैं, 2 रखने के बाद हो जाएगा 2 दूनी 4, और ज़्यादा बड़ा हो रहा है 250 500, हाँ तो 1 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 1 रख देंगे, और इसके बाद 2 8 1 खिला देंगे, तो जो भी आएगा आप लोग देख लीजिएगा, इसी तरह बढ़ते जाता है। यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसी तरह बढ़ते जाता है, इसी तरह निकाला जाता है। ठीक है, और एक चीज़ अंतिम में आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ कोई भी वर्गमूल निकालने का ये इसका डबल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इसको चेक कर ले सेटिस्फाई कर रहा है तो एग्जाम में 2 अंक का निकालने को बोला तो 1.4 है। इसी तरह अगर बोलेगा 3 अंक का निकालने तो इसको और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह √3 का निकलेगा। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे और कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए अब देखिए आप लोग अच्छे से, 2 चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, 2 कॉन्सेप्ट, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहला होता है, एक सेकंड रुक जाइए, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ये रहा बड़ा वाला बॉक्स।
इसको नाम दिए हम लोग नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको नाम दिए नेचुरल नंबर, इसको नाम दिए हम लोग होल नंबर। होल नंबर जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं आप लोग? जान रहे होंगे। इसको नाम दिए इंटीजर, नहीं जान रहे तो समझाया जाएगा, अच्छे से सुनिए। और इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या क्या हो गया? गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। होल नंबर में क्या हो गया? गिनती की संख्या के पहले यदि हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हो जाता है होल नंबर। होल नंबर इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक। अब देखिए इंटीजर किसको कहते हैं? जैसे माइनस का नंबर हो गया, माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी से आ रहा है, -5 -4 डॉट 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 0, फिर डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 4 डॉट 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 आगे तक बढ़ते हैं। और ये हो गया रेशनल नंबर। क्या हम नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि 1/1 एक P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 2/1 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये डब्बा को इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। यहाँ लिख दिए नेचुरल नंबर पुट हो गया इसके अंदर। नेचुरल नंबर क्या हो गया? पुट हो गया। अब देखिए होल नंबर। क्या होल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 0/1 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 1/1 को भी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सारा तो वही आ गया। नेचुरल नंबर को अगर हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर, तो होल नंबर का जीरो को अगर बोल दिए तो बाद बाकी तो सब तो नेचुरल ही नंबर है, तो इसको काहे नहीं बोल सकते? तो ये भी है, इस डब्बा के अंदर आ गया होल नंबर। होल नंबर को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अच्छा, क्या होल नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? ऐसे आप लोग का ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी में, आप लोग देखिएगा। क्या प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, सॉरी, क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या पूर्ण संख्या अगर प्राकृत संख्या होती, क्या जीरो एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, तो नहीं बोल सकते। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। यह डब्बा इस डब्बा के अंदर आ जाएगा, ये डब्बा इस डब्बा के अंदर आ जाएगा, ये डब्बा इस डब्बा के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये डब्बा कभी इस डब्बा के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा बड़ा छोटा के अंदर कभी नहीं आ सकता है। छोटा के अंदर बड़ा कभी घुस सकता है? नहीं घुस सकता, लेकिन बड़े के अंदर छोटा को हम घुसा सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए इंटीजर। इंटीजर जो है, क्या -5 एक रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है। P/Q के रूप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हम 3 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं? बाद बाकी सो ऑन तब सब तो इधर है ही। तो इंटीजर भी एक रेशनल नंबर होता है। इंटीजर भी क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। इंटीजर भी एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। क्या अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाए, क्या इंटीजर पूर्ण संख्या, क्या इंटीजर पूर्ण संख्या हो सकती है? बताइए। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि -5 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलते जाता है। लेकिन 5 को हम कैसे बोल सकते हैं रेशनल नंबर? -5 को हम रेशनल नंबर, पूर्ण संख्या, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, -5 को हम एक पूर्ण संख्या कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यह तो 0 से स्टार्ट ही होता है। तो -5 जो है एक इंटीजर है और एक रेशनल नंबर है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ना ही वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। और एक एनसीईआरटी में ऐसे नहीं बताया गया, ये मैं अपना मेथड से बताया हूँ। एनसीईआरटी में आप लोग को ऐसे चार्ट बना के बताया गया। मैं बताता हूँ कैसे बताया गया एनसीईआरटी में आप लोग को। इधर देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, फोकस ऑन योर आइज विथ माई स्टडी टाइम। चलिए इधर देखिएगा, ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर, ये हो गया इंटीजर। ऐसे करके बताया गया। ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोल दिए नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोल दिए 0 0 1 2 3 4 5। इसको हम लोग बोल दिए -1 -2 -3। ये अनंत तक से आ रहा है, डॉट 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 अनंत तक। फिर इधर देखिएगा डॉट 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 0, फिर डॉट 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 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। और ये हो गया रेशनल नंबर। चलो आप लोग से क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए, क्या नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं? क्या नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं।
लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये एक्सेप्शन आ जाता है, ये जो है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन, चलिए, क्या होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं। होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं ना जी। होल नंबर को इंटीजर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ से तो सारा होले नंबर आ जाता है, बोल सकते हैं। क्या इंटीजर को होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब तो नहीं ना आ रहा है इसमें, इसलिए नहीं बोल सकते। अच्छा, क्या नेचुरल नंबर को हम, अच्छा सॉरी, यहाँ क्या नेचुरल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, यहाँ से तो सब नेचुरल नंबर है। क्या इंटीजर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगेटिव वाला नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात बाकी तो जान ही रहे हैं आप रेशनल नंबर में। इस तरह एनसीईआरटी में बताया गया, बॉक्स के द्वारा नहीं बताया गया। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक सवाल देते हैं आप लोग को, बताइए तो। चलिए, फाइंड कीजिए रेशनल नंबर। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के बीच रेशनल नंबर ज्ञात करें। 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, सॉरी 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। कैसे? इसका दो मेथड है, अच्छे से देखिएगा, आपका भाई सारा चीज़ आपको समझाएगा अच्छे से, एक एक चीज़ बारीकी से समझाया जाएगा। अच्छे से जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जितना मेहनत लगता है, अपने टाइम को हम सेपरेट करते हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और मोटिवेट हो, और भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए, अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। ठीक है, चलिए अच्छे से देखिए। 1 और 2 के बीच जो हम लोग को 5 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, तो इसको हम दो मेथड से ज्ञात करेंगे। एक एवरेज मेथड से ज्ञात करेंगे, एक एवरेज मेथड से, एक रूल से हम ज्ञात करेंगे, एक नियम से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एवरेज मेथड से पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 2। ठीक है, क्या 1 और 2 के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? कितनी रेशनल नंबर हो सकती है? आप लोग बताइए। 1 और 2 के बीच कितनी रेशनल नंबर हो सकती है? 5, 10, 15, 20, 25 या अनंत, या कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कितना? 1 और 2 के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती है। कितनी परमेय संख्या होगी? अनंत परमेय संख्या होगी। कितनी परमेय संख्या होगी? अनंत परमेय संख्या होगी। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अनंत हो गया, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 और 2 है, तो देखिएगा, एवरेज मेथड, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 1 + 2/2, तो क्या हो गया? 3/2। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। क्या 1 और 2 के बीच 1.5 आता है? आता है ना। तो 1.5 एक क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। 1.5 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। कैसे हो गया रेशनल नंबर? क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि जो कभी रिपीट ना करे, जो कभी रिपीट ना करे वो क्या होता है? वह होता है इरेशनल नंबर। और बाद बाकी जो होता है, रिपीट करे चाहे रिपीट ना करे, बाद बाकी जितना भी हो गया सब रेशनल नंबर हो गया। क्या यह रिपीट नहीं कर रहा है? ये तो रिपीट नहीं कर रहा है कि रिपीट कर रहा है? ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही रिपीट नहीं कर रहा है। ये एक शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा की पॉइंट्स बोल रहे हैं, नोट कीजिएगा आप लोग। जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग के साथ प्लस और क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो ये दोनों क्या हो जाता है? रेशनल हो जाता है। और जो नॉन रिपीटिंग करे वह क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। नॉन रिपीटिंग देखते हैं ना, 1.732 चलते रहता है, रिपीट ही ना करता, तो इसको इरेशनल बोल दिए। और इसका जो एक भाई था रिपीट करने वाला, जैसे 0.414, फिर 414, तो ये क्या हो गया? रेकरिंग देख करके तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थे। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे हम? क्या 3/2 इसके बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 3/2 जो है एक रेशनल नंबर हो गया, जो कहाँ लाया करेगा? 1 और 2 के बीच लाया करेगा। अच्छा, क्या इसके बीच में जो जितना भी नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसके बीच का रेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग को क्या रेशनल बिटवीन फाइंड करना है 1 और 2 का। तो ठीक है, क्या इसके बीच जो आएगा, क्या 1 और 2 के बीच आ सकता है? नहीं समझे? चलिए फिर से देखिए, क्या 1 और 3/2 के बीच में जो नंबर रहेगा, 1 और 3/2 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा, क्या वह 1 और 2 के बीच में लाया करेगा? जरूर करेगा। चलिए
1 और 3/2 का एवरेज निकालते हैं। 1 प्लस 3/2 का एवरेज निकालते हैं। बटे 2 क्या हो गया, 2 प्लस 3/4 हो गया। क्या हो गया, 2 प्लस 3/4 हो गया। 2 प्लस 3/4 का क्या हो गया, 7/4। तो यहाँ एक 7/4, तो 7/4 जो है इसके बीच लाई कर रहा है। 1 और 3/2 के बीच लाई कर रहा है। क्या 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है, हाँ जरूर लाई कर रहा है। फिर हम निकाल देंगे इसके बीच का पॉइंट निकाल देंगे। 3/2 और 2 के बीच का पॉइंट निकाल देंगे। या 3/2 और 2 के बीच में जो डेसिमल नंबर आएगा वो क्या 1 और 2 के बीच लाई करेगा, जरूर लाई करेगा। फिर हम क्या करेंगे, 7/4 3/2 का एवरेज निकाल देंगे। 7/4 और 3/2 का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, जो भी आएगा क्या वह इसके बीच लाई करेगा, जरूर लाई करेगा। फिर उससे जो आएगा, जो नंबर आया यहाँ फाइंड के, फिर उसको इसके निकालेंगे। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा आएगा ही, तो यह इसके बीच लाया करेगा। फिर उसका निकाल देंगे, तो फिर वो जो है इसके बीच आएगा, तो इसके बीच जरूर आएगा। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 बोल रहा था, चलिए 5 निकाल के भी दिखाना चाहिए था ना। एक हम लोग निकाले 7/4, नोट कीजिएगा। दूसरा निकाले 3/2 और 3 निकाल के दिखा रहे हैं आपको। चलिए 7/4 और 3/2 के बीच निकालते हैं एक रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 चौके 12 बटे 2। क्या हो गया, 14 2 16, 10 26/16। 26/16 एक रेशनल नंबर। हाँ चलिए कहाँ पे थे हम लोग, 14 और 12 के बीच, हाँ सॉरी 7/4 और 3/2 के बीच हम लोग रेशनल नंबर याद कर रहे थे। तो इसका मान कितना आ गया, 26/16 आ गया। 26/16 जो है इसके और इसके बीच लाया करेगा। क्या 1 और 2 के बीच लाया नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, पहले ये बताइए। जरूर करेगा। तो एक रेशनल नंबर हो गया 26/16। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं काट करके। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अच्छे से आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप जो मैथ हमको बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, वो मैथ मेरे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। जो RD शर्मा हो, चाहे RS अग्रवाल हो, पिनेकल हो, जो भी हो, जो भी मैथ हो, हम मिल के सॉल्व करेंगे आपके साथ। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंटिन्यू। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो 7/4 और 3/2 के बीच में जो रेशनल नंबर आता है 26/16, क्या 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, जरूर लाई करेगा। अब देखिए 26/16 के बीच और 7/4 के बीच में जो रेशनल नंबर आएगा, क्या वह 1 और 2 के बीच नहीं लाई करेगा, जरूर करेगा लाई। चलिए इसके बीच और निकाल लेते हैं, एक और रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। 26/16 और हम 7/4 के बीच एक रेशनल नंबर निकालते हैं, क्योंकि इसका एवरेज लेना पड़ेगा। चलिए एवरेज ले लिए हम। 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 16 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 16 होगा मेरे अनुसार। एक बार देख लेते क्या होता है। 4 एकम 4, हाँ 16 आया एलसीएम, 16 ले लिए। ठीक है, 26 हो गया यहाँ, ये हो गया 26 हो गया यहाँ। 4 चौके 16, 7 चौके 28 हो गया, गुना 2 हो गया। 26 और 26 दूनी 52, 52 53 54, 54 बटे क्या हो गया 16 दूनी 32। अच्छा अब बताइए 26/16 और 7/4 के बीच जो नंबर आएगा 1 और 2 के बीच नहीं लाइक करेगा, जरूर करेगा। इसको अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग निकाल लीजिएगा। तो 4 रेशनल नंबर ऐसे निकल गया। उसी तरह एक और आप लोग को निकाल के दिखा देते हैं हम। 54 सॉरी 26/16 और 3/4 के बीच हम निकालते हैं, 3/2 के बीच। ठीक है, 26/16 और 3/2 के बीच जो रेशनल नंबर रहेगा, क्या 1 और 2 के बीच लाया करेगा, जरूर लाया करेगा। तो 16 और 2 के का एलसीएम कितना होगा, निकाल लीजिए। 2 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 2 8 16 ही होगा, निकाल लीजिए। 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, आप लोग निकालिए। निकालिए आप लोग अपने से। 26 2 8 16 3 8 24 गुना 2, तो 24 दूनी 48, 2 50/32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो इसके बचे एक और संख्या लिख देते हैं, 50/32 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लीजिएगा आप लोग अपने से। 5 रेशनल नंबर हम निकाल लिए। ठीक है, ये एवरेज मेथड से था। अब रूल क्या कहता है, रूल कहते हैं, रूल के बारे में हम समझेंगे। रूल जितना बोलेंगे उतना ही काम करके देगा हमारा नियम। ठीक है, रूल देख लीजिए, रूल क्या है। रूल है एवरेज मेथड से अभी आप लोग को बताया गया। रूल देखिएगा, जैसे n बराबर क्या होता है, r+1। r क्या है, एक रेशनल नंबर है, और n एक प्राकृतिक संख्या है। जहाँ r एक क्या है, r रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है, नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए
एन का मान हम कितना रखेंगे, एन का मान रखेंगे, सॉरी आर बराबर एन प्लस वन होता है, सॉरी आर बराबर एन प्लस वन। ठीक है, आर का मान निकालना है तो एन का मान पुट करेंगे आप 5 + 1, आर बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 रेशनल नंबर याद करना है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच याद करना है, 1 और 2 के बीच 6 रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 6 6 कट जाएगा, कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। चलिए अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से इसको मिटा के लिखना पड़ेगा। कोई भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने में उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता है, ये तो बात आप लोग जानते ही होंगे। चलिए 6/6 इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 12/6। 6/6 और 12/6 के बीच जो रेशनल नंबर आएगा वो होगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। होता गया 5 को रेशनल नंबर निकल तो गया। 5 आप चुन लीजिए आप यहाँ से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी 6/6 नहीं होगा, 7/6 होगा, 8/6 होगा, 9/6 होगा, 10/6 होगा और 11/6 होगा। 5 रेशनल नंबर है, गिन लीजिए। इस तरह आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए 3 4 क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग होमवर्क। 2 और 3 के बीच 5 रेशनल नंबर ज्ञात करें। चलिए लिखते जाइएगा क्वेश्चन। 2 और 3 के बीच, लिखिए क्वेश्चन, 2 एंड 3 के बीच 5 रेशनल नंबर ज्ञात करें। क्वेश्चन 2 एंड 3 के बीच 5 रेशनल, दोनों मेथड से बना के लाइएगा। रेशनल नंबर ज्ञात करें, रेशनल नंबर फाइंड करें, दोनों मेथड से लाइएगा बना के। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 5 रेशनल नंबर ज्ञात करें, 5 रेशनल नंबर ज्ञात करें, 5 रेशनल नंबर ज्ञात करें, नंबर ज्ञात करें। चलिए हो गया, ये सब बना करके लाइएगा आप लोग, अपने से ट्राई कीजिएगा। दोनों मेथड, एवरेज मेथड से भी बना लीजिएगा और इसके बाद जो है और कौन, हाँ नियम जो बताए थे आर बराबर एन प्लस वन, उससे बना लीजिए। चलिए रेशनल नंबर, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आप लोग का। अब देखिए कुछ कुछ और चीज़ आप लोग को बताते हैं। जैसे 3 रेशनल नंबर दिए, 4/5, 5/6 और 6/7। अच्छा अब कैसे आप पता कीजिएगा इसमें कौन बड़ा है? हाउ कैन यू फाइंड विच रेशनल नंबर इज बिगेस्ट, कैसे आप याद कीजिएगा? तो इसके लिए एक सिंपल लॉजिक है, इसका एलसीएम ले लेना है। क्या करेंगे इसका एलसीएम, 5 6 7 का एलसीएम क्या होता है, निकालिए, गुना कर देंगे ना, क्योंकि सब तो 2 प्राइम नंबर आ गया, इसमें एक इवन नंबर है, तो रेशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी एलसीएम के लिए हम गुना कर, 6 5 30 7 210, 5 के पावर में गया 5 से गया 22 25 110 होता है ना, 2 25 20 25 100 2 25 10, तो 5 से गया 5 चौके 20 5 10 42 बार में खाएगा सर, 42 बार में खाएगा, 42 चौके 4 दूनी 8 8 16 168 हो गया, 6 से हो गया 6 दूनी 12 6 तरीका 18, 6 तरीका 18 6 चौके 24, 6 से कितना और हो जाएगा 6 तरीका 18 180 हो गया ना, अच्छा चौके 24, चलिए 2 से 4 6 तरीका 18 बार में खाएगा 30, चलिए तरीका 18 चौके 18 20 20 30 35 बार में 35 गुना 5 करेंगे 25 25 को 5 हाथ में 2 3 5 15 175, देख लीजिए 7 तरीका 18 180, सही है ना? देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा हो जाता है वीडियो बनाने में, थोड़ा माइंड पे प्रेशर रहता है तो इसलिए गलत हो सकता है, आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, भगवान से तो गलती होती नहीं है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नो 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 नो, ये नहीं करना है। एलसीएम कितना आ गया, 2 से 10 आ गया, 4/5 है। अच्छा 4/5 को 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ 2 से 10 आ जाए, हाँ ये करना था, सॉरी। तो हम क्या अभी एलसीएम निकाले, एक चीज़ तो बेनिफिट हुआ, 42 बार में हमको पता चल रहा है यहाँ क्या आ रहा है, 2 से 10 आ रहा है, तो 4 को भी 42 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 4 दूनी 8 4 चौके 16 168 बटे 2 से 10 आ गया।
और इसके बाद 5/6, 5/6 का मान क्या आ गया, 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से, अभी तो पता चला हमको 35 से था ना, नहीं 6 5 जी हाँ 3 6 हाँ 35 से ही था, तो 5 से भी 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आपका नीचे में 210 आ ही गया, ऊपर में आ गया आपका 25 25 5 7 में 2 3 5 15 117 175/210 आ गया। और ये देखिए 6/7 का मान कितना आ गया, 7 गुना 30, और ये हो गया 6 गुना 180/210। अब बताइए, नीचे में तो सारा सेम ही है, 168/210, 175/210 और 180/210 में कौन सबसे बिगेस्ट, 180 तो इसे करके बता देंगे कि 6/7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी रेशनल नंबर है, ऐसे करके हम बता देंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। तीन बटे चार 7/2 के बीच 5 रेशनल नंबर ज्ञात करें। 5, चलिए 2 रेशनल नंबर ज्ञात करें, 2 रेशनल नंबर ज्ञात करना, 2 रेशनल नंबर फाइंड करें। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, एलसीएम आया 4, तो 3/4 यहाँ लिख लेंगे। 4 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे जो चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी से, तब ना 1 कट जाएगा, तो आ गया 3/4। 2 का एलसीएम, अब 7/2 एलसीएम आया कितना, एलसीएम आया था 4 आया था, एलसीएम कितना आया था, 4 आया था। 2 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी 2 से, ताकि 2 कट जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, इसका मान में कोई, तो आ गया 7 दूनी 14/4, 3/4 और 14/4 के बीच 2 रेशनल नंबर आराम से निकल जाएगा, 4/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। एक चुन के बता दीजिए, इसमें से एक कलेक्ट कर लीजिए और बता दीजिए। चलिए ये भी हो गया। अब हम जानेंगे रेशनल नंबर का सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वही जो हम बॉक्स मेथड से बताया और चार्ट वाला मेथड से बताया, उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यही सब पूछेगा, क्या पूर्णांक एक रेशनल नंबर है, क्या पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, क्या प्राकृत को हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा आप लोग से। तो चार्ट जैसे हम बताया वैसे समझ लीजिएगा आप लोग, और उससे जो है आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव को आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी आज ख़त्म कर देते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, ये इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कल पढ़िएगा। चलिए कल पढ़ाएंगे हम आपको अच्छे से इरेशनल नंबर का, लेकिन इन एंड आउट सेल में तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं। चलिए, रेशनल नंबर को तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते, क्या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए आप लोग, क्या इरेशनल नंबर को ये नंबर लाइन पे ड्रॉ कर किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा आप लोग आगे पढ़िएगा, √2 को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, √3 को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, सबका एक नियम है। ठीक है, हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इधर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, वो तो आपको बताए थे कि अगर बाहर में माइनस आ जाएगा, सॉरी बाहर, अरे अंदर में माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस सबको तो हम लोग बोल दिए रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल। कल हम आप लोग को प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इरेशनल नंबर का, क्या प्रॉपर्टी है, कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। जैसे क्या रेशनल नंबर प्लस इरेशनल क्या होता है, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, रेशनल गुना इरेशनल क्या होता है, रेशनल भागा इरेशनल क्या होता है। ठीक है, कल आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इमेजिन कराया जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, हाउ कैन वी से रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड इरेशनल, कैसे, इरेशनल तो हुआ भाई, कैसे हुआ, इसको प्रूव कीजिएगा ना आप, कि आप याद कर लीजिएगा रेशनल प्लस इरेशनल,
ठीक है। इसके बाद आपको बताया जाएगा इरेशनल प्लस रेशनल। ये क्या होता है, रेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है। ठीक है, कैसे होता है ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। फिर इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल गुना इरेशनल, इरेशनल डिवाइड इरेशनल, ये सारा चीज़ जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग को कौन सा मैथ सॉल्व करवाया जाए हमारे चैनल के थ्रू। अगर आप चाहते हैं आर डी शर्मा सॉल्व करने, हम आर डी शर्मा को सॉल्व करवाएंगे। आप अगर चाहते हैं आर एस अग्रवाल को सॉल्व करने के लिए, तो आर एस अग्रवाल को सॉल्व करवाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं एन सी आर टी भर ही सीमित रहे, तो एन सी आर टी भर ही हम सीमित रहेंगे, उसी को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, सीताराम। आज के लिए बस इतना ही, बस एक मोटिवेशन स्पीच हम आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम स्टूडेंट के लिए। तो कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, दूसरे को देख करके बहक जाते हैं, दूसरे की सुख संपत्ति देख करके हम लोग का भी माइंड थोड़ा डाइवर्ज हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही कम शब्द में एक मोटिवेशन आप लोग को देने वाला हूँ, जो भगत सिंह का एक फेवरेट लाइन था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। ठीक है गाइज, थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा।